बेटा रजनी देसाई ने उन दोनों के साथ धोखा किया है और पराग जी तो पीछे हट गए, लेकिन अनुपमा बेन अभी इधर पहले कि ये चिंगारी आग बन जाए। वैसे अभी क्या भी अपने पैरों तले रौंद दूंगी। हेलो, मैं बोल रही हूँ। से पीछे हटकर अनजाने में ही सही, लेकिन हमें उन गरीबों की बहुत दूर नहीं थी। सब कहने की बात है। आज के एपिसोड में वसुंधरा चली जाती है। माही अनुपमा पर हमेशा की तरह सब कुछ बिगाड़ने का ताना मारती है। अनुपमा राही से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राही अनुपमा पर पहले उसे चोट पहुंचाने और फिर बाद में सांत्वना देने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि अनुपमा सिर्फ खुद को महान दिखाना चाहती है। राही अनुपमा पर अपना घर बर्बाद करने का भी आरोप लगाती है। अनुपमा बताती है कि पराग खुद ही पीछे हटना चाहता था, लेकिन राही उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। राही कहती है कि पराग ने यह फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं लिया, बल्कि अनुपमा ने उसे बहकाया है। वह आगे कहती है कि पराग के पीछे हटने के बाद कोठारी घर की नीलामी हो जाएगी और वसुंधरा पूरी तरह टूट जाएगी। राही अनुपमा का अपमान करती है और कहती है कि रजनी और अनुपमा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी को भी अपनी बेटियों की परवाह नहीं है। प्रेम बीच में दखल देता है और कहता है कि माही और राही में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाती। वह अनुपमा का पक्ष लेता है और राही को दोषी ठहराता है। राही प्रेम से पूछती है कि वह उसके और अनुपमा में से किसी एक को चुने। प्रेम स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुपमा सही है और वह उसका साथ देगा। राही अनुपमा पर प्रेम को उससे छीनने का आरोप लगाती है और कहती है कि वह अब भी अपने बचपन के सदमे में फंसी हुई है और अनुपमा ने महानता के नाम पर उसे फिर से चोट पहुंचाई है। इसी बीच परितोष और पाखी पराग के घर की नीलामी की संभावना पर खुश होते हैं। परितोष कोठारी परिवार का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अनुपमा गरीब है और पराग को भी गरीब बना देगी। अंश आपत्ति जताते हुए कहता है कि परितोष को अपने रिश्तेदारों की बेबसी पर नहीं हंसना चाहिए, लेकिन परितोष उनका मजाक उड़ाना जारी रखता है। अनुपमा शाह के घर जाती है और परितोष से भिड़ जाती है, उसे चेतावनी देती है कि जो दूसरों के दर्द पर हंसते हैं उन्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। दूसरी ओर पराग अपना घर बचाने के लिए अपने शेयर बेचने का फैसला करता है, लेकिन सलाहकार कोई आश्वासन नहीं देता। राही पराग की बातें सुन लेती है। वसुंधरा दावा करती है कि उसके पास पराग को प्रोजेक्ट में बने रहने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित योजना है और वह किसी भी कीमत पर अपना घर बचाने की कसम खाती है। ख्याति और मीता वसुंधरा के गहनों के बारे में पूछती हैं, लेकिन वह कहती है कि जब तक घर गिरवी है वह गहने नहीं पहन सकती। मीता मध्यम वर्गीय जीवन जीने को लेकर चिंतित है, जबकि ख्याति पराग पर भरोसा करना जारी रखती है। वसुंधरा अनुपमा पर पराग को बहकाने का आरोप लगाती है। अनुपमा प्रार्थना को दिलासा देती है और उसे रोने से मना करती है। लीला और हसमुख अनुपमा को चिंता न करने के लिए कहते हैं। किंजल पूछती है कि अनुपमा रजनी से कैसे लड़ेगी। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि रजनी खुद अपने कर्मों को स्वीकार कर लेगी और आश्वासन देती है कि पराग को कुछ नहीं होगा। हसमुख अनुपमा की आरती करता है और उसकी जीत के लिए प्रार्थना करता है। ख्याति राही को दिलासा देते हुए कहती है कि अनुपमा के आने से पहले ही पराग ने पीछे हटने का फैसला कर लिया था। हालांकि राही अनुपमा को ही दोषी ठहराती रहती है। ख्याति बताती है कि पराग के पीछे हटने के बावजूद अनुपमा अभी भी रजनीकांत से लड़ रही है और राही को उस पर गर्व होना चाहिए। मीता इस स्थिति के लिए अनुपमा और राही दोनों को दोषी ठहराते हुए घर छोड़ने का फैसला करती है। बाद में अनुपमा की मुलाकात रजनी से होती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। रजनी अनुपमा को पीछे हटने और झगड़ा बंद करने के लिए कहती है और सवाल करती है कि अनुपमा महान क्यों बनना चाहती है, जबकि उसकी महानता को कोई पहचान नहीं देता। रजनी अनुपमा को दुबई में एक फ्लैट खरीदने का प्रस्ताव देती है और उसे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहती है। अनुपमा अचंभित रह जाती है, लेकिन जल्द ही जवाब देती है कि रजनी उसे डराकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। रजनी अनुपमा को धमकी देती है कि अगर उसने उसे चुनौती दी तो वह उसे बर्बाद कर देगी। अनुपमा कहती है कि वह भगवान में विश्वास करती है। अनुपमा वकीलों और पुलिस से मदद पाने के लिए संघर्ष करती है। वहीं पराग कोठारी परिवार द्वारा नजरअंदाज किए जाने के कारण अपना घर बचाने के लिए जूझता रहता है। अनुपमा पूरी तरह से थक चुकी होती है।